गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं हफ्ते का पहला जो मैच है किस तरह की पिच पे होने वाला है। ग्लोबल क्यूज आपकी स्क्रीन पर, यानी कि पिच रिपोर्ट। अमेरिकन मार्केट में दबाव 1% के आसपास की कमजोरी, सस्टेन्ड सेलिंग और दिन के लोज पे जाके अमेरिकन मार्केट जाने के क्लोज हुए थे। बावजूद इसके कि कुछ रिजल्ट स्ट्रांग थे, मिसाल के तौर पर अमेजॉन के, उसके बावजूद जो प्रेशर आया इसीलिए आया क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। चाहे वो चाइना के आंकड़ों को देखकर डर लगे, चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस में जो सेल ऑफ आ रहा है उसको देखकर, या फिर जो अमेरिकन मार्केट में भी अमेरिका इंक के जो नंबर्स आ रहे हैं मोटा मोटी कमजोरी है, तो वो सब चिंताएं हावी होती हुई। यूरोपियन मार्केट में भी सिमिलरली बीता पूरा हफ्ता मिले जुले नतीजे ही रहे। कमजोर एक्सपेक्टेशंस थी, उसमें भी कई सारे कंपनियों के नतीजे खरे नहीं उतरे। कमोडिटी मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है तो उसको लेकर प्रेशर है। कमोडिटी मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हम ला सके तो क्विकली वो बता दूं, गोल्ड $1100 प्रति आउंस के नीचे, नाइमेक्स $48 और ब्रेंट $55 के नीचे कामकाज कर रहा है। वो सेल ऑफ, वो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ, कोई सपोर्ट नहीं। एशियन इक्विटीज ऑब्वियसली क्योंकि हम अमेरिका से वीक ओवर द वीकेंड क्यूज पिकअप कर रहे हैं और कमोडिटी मार्केट का इंपैक्ट ऑब्वियसली एशिया पे ज्यादा पड़ता है। इसी के चलते आप देख रहे हैं तमाम एशियन पैक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ और SGX निफ्टी दिखा रहा है कि फ्राइडे के जो अच्छा खासा प्रेशर था उसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी शायद अच्छी खासी कमजोरी के साथ ऑलमोस्ट आधे % के आसपास के दबाव के साथ हो। जैसे में रणनीति हालांकि आज भी खरीदारी की तरफ ज्यादा रुझान है। तो वही को लगता है कि एक्चुअली बहुत ज्यादा शॉर्ट्स के आपके पास चुनौती होती नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ पे सिलेक्टेड बाइंग ही करना चाहिए जहाँ पे न्यूज ड्रिवन काउंटर्स हैं। कुछ ही हो सकते हैं पॉकेट जहाँ पे आपको शॉर्ट्स के मौके मिले, क्योंकि बाजार की जो शुरुआत लग रही थोड़ी सी वीक वाली हो सकती है, लेकिन अभी भी बायस खरीदारी की तरफ है तो ज्यादातर स्टॉक्स खरीदारी वाले होंगे। ओके, मिक्स रुझान रहेगा। ये बात सच है कि खरीदारी करने के मौके हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रेशर है और कंसर्न्स ग्लोबली वे कर रही हैं और इंडियन मार्केट्स में भी डोमेस्टिक आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, खासतौर पे पार्लियामेंट के फ्रंट पे, या फिर नतीजों के लिहाज से भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज पॉजिटिव साइड में नहीं है। कुछ रिजल्ट हैं जिस पर आज भी हम रिएक्ट करेंगे जो स्ट्रांग है, अदरवाइज मिला जुला रुझान ही है। इसलिए हमें लगता है शायद ग्लोबल क्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आज, क्योंकि डोमेस्टिक बहुत ज्यादा ड्राइवर्स हैं नहीं, तो आपके साथ ही कामकाज होगा। नीरज जी, शुरुआत कहां से? शुरुआत महिंद्रा फाइनेंशियल्स के साथ होगी और यहाँ पे बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स दे रहा है। उनका मानना है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, इरादर कहे तो काफी कमजोर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी उससे 2 नॉच ऊपर कमजोर ही है। दूसरा, हालांकि मार्केट जब फ्राइडे को बंद हो रहा तो उसके आसपास ही रिजल्ट आ गए थे, लेकिन पूरी तरीके से डिस्काउंटेड नहीं हो रहा। यहाँ पे हमें लगता है वीकनेस और बढ़ेगी। दूसरा, जिस ग्रोथ पाथ पे चलना चाहते हैं रूरल डिमांड के आधार पे, वहां पे वीकनेस सिग्निफिकेंटली दिख रही है, तो ये आगे भी आउटलुक अच्छा नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट कमजोर है लेकिन आगे बेहतरी के संकेत है तो स्टॉक में मजबूती देखने को मिलती, लेकिन वैसी कुछ भी संकेत यहाँ पे नहीं देखने को मिला। सेक्टर लगता है कि M&M फाइनेंशियल्स आज भी शॉर्ट ही बनेगा। 255 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले। दीपक नाइट्रेट एक छोटी सी कंपनी और यहाँ पे इसके रिजल्ट्स काफी बेहतरीन कंपनी ने पेश किए। आप इस पूरे रिजल्ट सीजन में देखिए जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स के रडार पे नहीं रहती हैं, वहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि इसके रिजल्ट को देखते हुए भी बाजार इसको डेफिनेटली रिवार्ड करेगा। और इस पूरे सीजन में ये बहुत स्पेसिफिक है कि कोई भी एक कंपनी पूरे मार्केट को ड्राइव नहीं कर सकती और ना ही उसको इन्फ्लुएंस कर पा रही है, इसलिए सिलेक्टेड स्टॉक्स और स्पेसिफिक स्टॉक्स पर रखनी चाहिए। दीपक नाइट्रेट हमें लगता है कि आज अच्छी तेजी दिखाएगा। 84-85 के लक्ष्य इस पर खरीदारी करके चले, 73 पर स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही। कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पे आज भी अगर कमजोरी आती है तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। आज कमजोरी इसीलिए क्योंकि मूड बिगड़ा हुआ है, अदरवाइज हमें लगता है राइट फ्रॉम द वर्ड गो ये कंपनी शायद स्ट्रांगली आज परफॉर्म करेंगी। ईडलवाइज फाइनेंशियल खरीदारी करने की सलाह है। आपको याद होगा यहाँ पे बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। ऑब्वियसली हम वेट कर रहे थे वो ट्रेड का जो आउटकम आया है, कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने चेक इन चेकआउट किया है। एक फंड ने सेल ऑफ करा था यहाँ पे, उस चक्कर में वो लास्ट ट्रेड हुआ था। पर इंटरेस्टिंगली जिन्होंने खरीदारी करी है बेहद इंटरेस्टिंग नाम है। पहले तो प्रमोटर एंटिटी विद्या राजेश शाह ने इस कंपनी में ऑलमोस्ट 56-57 लाख शेयर्स उस लास्ट ट्रेड में एक्वायर करे हैं। लाइकवाइज नोमुरा सिंगापुर ने भी 50 लाख शेयर्स के आसपास इस कंपनी के एक्वायर करे हैं। बड़े मार्की नेम्स चेक इन होते हुए हमें लगता है ईडलवाइज फाइनेंशियल को रडार पर रखें। लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर। लाइकवाइज एक और ऐसी कंपनी है PVR।
गजब के मोमेंटम में ये काउंटर, तमाम अपग्रेड्स आप सुन रहे होंगे, तमाम पॉजिटिव डेवलपमेंट इस कंपनी को लेकर सुन रहे होंगे। कंसोलिडेशन वैसे ही इस मल्टीप्लेक्स स्पेस में देखने को मिला और इस गेम में टॉप ऑफ द हीप आपको पीवीआर नजर आएगा। हमें लगता है बेहद इंटरेस्टिंग प्ले है, लेकिन आज लेने की फिर से वजह क्या है? ध्यान रखें, फ्राइडे को ये काउंटर 6-6.5% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। यहां पे एक दिग्गज एफआई इकोसिस जो था, इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो था, उसने यहां से एग्जिट लिया है। पर इंटरेस्टिंगली जो घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं, जिनको हम मानते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करते हैं और बड़े मार्की नेम्स यानी कि बेहतरीन नाम इस कंपनी में अब एंटर कर रहे हैं और सबने तगड़ा चंक यहाँ पे इस कंपनी का खरीदा है। चंक तो छोड़ दीजिए, मैं क्विकली नाम बता देता हूं आपको। बजाज एलियांस, कोटक महिंद्रा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गन स्टैनले, रिलायंस कैपिटल, इन सब ने यहाँ पे तगड़े चंक्स इस कंपनी की खरीदारी करी है। रडार पर रखें अभी भी 830 और हमें तो लग रहा है जिस तरह का मोमेंटम है, जल्द ये काउंटर आपको 4 डिजिट में जाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। ब्रिटानिया होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी और सिलेक्टर्स इस पे काफी बुलिश है। उनको लगता है ये स्टॉक बेहतरीन है, पोर्टफोलियो में रखने लायक। और जिस तरीके का ये मोमेंटम इसने पिछले नेस्ले का इंसिडेंट अगर आपको याद होगा, तो उसके आसपास इसमें एक गिरावट आई थी और उसके बाद ऐसा लोगों को लग रहा था कि तमाम सारी इस तरह की कंपनियों पे दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद से जो इसने मोमेंटम पकड़ा है वो डेफिनेटली मेरे भी सिलेक्टर्स को ये समझ नहीं आया कि ये इतनी जबरदस्त तेजी इसमें क्यों देखने को मिली। 2900 रुपए के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। सिलेक्टर्स को लगता है कि रिजल्ट्स पे नजर रखिए, तमाम इनकी ग्रोथ पे नजर रखिए और जो स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, जिस सेगमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, निश प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट शेयर लगातार गेन हो रहा है, सिलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है। इसमें खरीदारी की सलाह है, 2950 का लक्ष्य रखिए। हर गिरावट में सिलेक्टर्स की सलाह है कि इसको अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक बनाइए, खरीदारी करके चलें। 2885 पे स्टॉप लॉस भी रखें। आशीष। डॉल्फिन ऑफशोर, ये वो कंपनीज हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी जानी जाती है। खास तौर पे अंडर सी या फिर अंडर वाटर सर्विसेज मुहैया कराने का काम करती है और उसमें भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर इस कंपनी का फोकस है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस कंपनी का, टर्न की प्रोजेक्ट्स लेने से लेकर अब तो सबसी और मरीन सर्विसेज और एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे बन के उभरी है कंपनी। और इस स्पेस में जो तमाम काम होते हैं वो डॉल्फिन ऑफशोर करने का काम करती है। डाइविंग और अंडर वाटर सेवाएं मुहैया कराना, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन, मरीन ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज जो होती हैं, शिप रिपेयर और रिग रिपेयर की जो सर्विसेज हैं, टर्न की ईपीसी प्रोजेक्ट्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, ये सब अब ये कंपनी काम करती है। और इंटरेस्टिंगली आज हमारे रडार पे इसीलिए आई क्योंकि ध्यान रखिए ऑयल एंड गैस स्पेस वापस फोकस में आती हुई स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग जीआरएम कंपनियां रिपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसे हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, मैं पढ़ रहा था 2018-19 तक ही ओएनजीसी की करीब $8.8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स की योजना है, ताकि जो केजी बेसिन जो हम कहते हैं उसमें अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने की ये कंपनी बातचीत कर रही है। तो $8-9 बिलियन का अगले 2 सालों में ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि ओएनजीसी करेगी। क्या करने वाली है? 45 डेवलपमेंट वेल्स ड्रिल करेगी, सबसी पाइपलाइंस बनाने का काम करने वाली है, ऑनशोर टर्मिनल तक गैस को लाना, ऑयल को लाने का काम होगा। और हमें लगता है जिस तरह का स्कोप अब इस डॉल्फिन ऑफशोर जैसी कंपनी के खुलता हुआ नजर आएगा वो इमेंस होगा। ये काउंटर ध्यान रखें अपने रीसेंट हाईज जो थे 237 के आसपास थे, वहां से 50% यानी कि आधा हो चुका है पिटाई होते होते। हमें लगता है शायद ऐसे काउंटर्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। ओएनजीसी खर्च शुरू करेगा तब इन कंपनीज का फायदा होगा, तो स्टोरी प्ले आउट होने में समय लग सकता है। खरीदारी करने के मौके ढूंढें, अगर अच्छे गेन्स इंस्टेंटली मिलते हैं तो बुकआउट भी कर लें, क्योंकि या तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा लंबा अवधि के लिए वेट करना पड़ सकता है। इन कैश करने का ज्यादा अच्छा मौका होगा शायद। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद उनकी टीम्स के आखिरी माफ कीजिएगा मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। लाइका लैब पहला स्टॉक होगा। फ्राइडे को भी सिलेक्टर्स ने आपको सुझाव दिया था कि इसमें खरीदारी करके चलें और बहुत बेहतरीन 8% के रिटर्न इसने आपको क्लोजिंग बेसिस पे दिए थे। अभी भी उस पर कॉल इंटैक्ट की खरीदारी करिए। 30 जुलाई को यूनिट सेल का अनाउंसमेंट आएगा, वहां पे ट्रिगर होगा। 92 का लक्ष्य होना चाहिए। अबन ऑफशोर अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे खरीदारी करें। ध्यान रखें इस स्टॉक की पूरी कहानी ईरान से जुड़ी हुई है
और जिस तरीके से वहाँ सैंक्शंस हटे हैं, तो इनके तमाम सारे रिग डिप्लॉयड हैं। और अब यहाँ पे लगता है कि और बढ़ता हुआ देखिए, क्योंकि कल ही एक खबर आ रही थी कि लगातार ईरान की ओर से ये सरकार को भारतीय कंपनियों को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो $8 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं और तरह तरह की चीजें वहां पे होंगी। अमन उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, इस पर नजर रखनी चाहिए आपको। बहुत तेज रनअप इसमें हो सकता है। 315-20 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। पोलारिस और अगला स्टॉक होगा मिड कैप आईटी कंपनियों सेक्टर्स का फोकस, और यहाँ पे नजर रखिए, इसमें भी अच्छे मोमेंटम आ सकते हैं सेक्टर्स को। ऐसा लगता है कि बहुत माइल्ड सेलिंग बड़ा स्ट्रांग बजेगा, इसमें बाईबैक के अनाउंसमेंट हो सकता है। बिल्कुल कह नहीं सकते कि ये कंफर्म है, नहीं है, पता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा मैंने सुनी, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे नजर रखिए, 216 का लक्ष्य इसके लिए हो सकता है, 197 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आशीष मिड लॉट पे भी फोकस खरीदारी पे सबसे पहले रहेगा। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो कंपनी हमारे एक्सपर्ट जहां पे मानते हैं खरीदारी करके चले। बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है। आपको याद होगा 5-6 साल पहले इस कंपनी का IPO आया था। LED लाइट्स वगैरह उसके बोर्ड बनाने का काम करती थी। स्लो डाउन आया 2007 से, डिस्क्रिशनरी स्पेंड की एकदम पिटाई हुई, ग्लोबली ऐसा कोई खर्च करना नहीं चाहता था। इस कंपनी का स्टॉक 3-4 रुपए तक गिरा था। वहां से आप देखिए किस तरह का तगड़ा मोमेंटम, 3 रुपए का स्टॉक आज 23 रुपए में वापस आके खड़ा हो चुका है। और इन लेवल्स के आसपास भी अब हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं अट्रैक्टिवनेस बरकरार है इस कंपनी की। इस कंपनी ने जो शनिवार को बोर्ड बैठक करी थी, उसमें वारंट कन्वर्जन जो थे उसको मंजूरी दे दी, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा। सबसे इंटरेस्टिंग उस बोर्ड मीट के मेरे ख्याल से जो रिलीज आई है उसका सेकंड पन्ने पे जाएंगे आप, तो उसमें हाईलाइटेड है एक चाइनीज कंपनी को ये आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं। शेंजाई स्टॉक एक्सचेंज पे चाइनीज कंपनी लिस्टेड है, इसी स्पेस में कार्यरत है। वो यहाँ पे एक तगड़ा चंक इस कंपनी का खरीदना चाहती है, खरीदेगी और इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी गई मौजूदा भाव से प्रीमियम पे। 25 रुपए पर शेयर अगर मैं सही हूं तो चाइनीज कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, उसको एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने वाला है। दोनों की सिनर्जिस्टिक बेनिफिट, चाइनीज कंपनी का एक्सपोजर, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से शायद बेहद स्मार्ट मूव्स अब भी दे सकता है। रडार पे रखें। आज तो हमें लगता है रीसेंट जो मेरे ख्याल से 5% के आसपास के मूव तो रुक जाएगा, वहां तक ही काउंटर शायद जाने का दम कम रखता है। कुछ बिकवाली करने की सलाह, एक तो उसमें से ऑब्वियस है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या PFC, सरकार स्टेक बेचना चाहती है, आज बिकेगा वो। 5% का स्टेक है, 254 का फ्लोर प्राइस है। स्टॉक ऑब्वियसली प्रेशर में रहेगा और अम्यूज्ड हम लोग, हम हमेशा कहते हैं सरकार को भी अपने FPOs को, OFSs को टाइम करना आना चाहिए। आज ही आने वाला है, द मार्केट मूड खराब है, कुछ हो नहीं रहा है। इतने दिन अच्छे थे तो हरियाली के दिन थे तो सरकार ने ये मूव नहीं लिया। इस स्टॉक की तो ऑब्वियसली आज थोड़ा सा प्रेशर के साथ ही कामकाज होगा। हैवेल्स अपने रीसेंट हाइस से बेहद स्ट्रांग मोमेंटम इस काउंटर ने दिखाया है। रीसेंट लो से माफ कीजिएगा, अपने रीसेंट हाइस के आसपास अब पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। हमें लगता है ये काउंटर जिस तरह के नंबर्स इसने सैटरडे को घोषित करें, आज कम करता हुआ, यानी कि अच्छा खासे प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ शायद नजर आए। लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर, इसी के साथ वक्त है हम दोनों टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। MNC फार्मा कंपनी फाइजर को सिलेक्टर्स ने चुना है खरीदारी के लिए, और यहाँ पे जिस तरीके का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है वीकेंड में, वो काफी इंटरेस्टिंग है। नेट प्रॉफिट में 43% से ज्यादा का उछाल आया और ये करीब 54 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो 37 करोड़ था पहले। और इसी के साथ रेवेन्यूज में आप देखेंगे तो उसमें भी 11% से ज्यादा की तेजी आई। सेलेक्टर्स को लगता है, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही कहा था, कि रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ये जरूरी नहीं कि ये फार्मा में एक अच्छा है तो बाकी सबके अच्छे होंगे, लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है कि जिसके रिजल्ट अच्छे मार्केट उसको रिवार्ड करा। यहाँ पे खरीदारी बनती है, 2165 का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करें, 2090 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष जी, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है फ्री हिट के तौर पे, उसका नाम है KDDL। इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। एक डाइवर्स कंपनी है जो कि वॉचेज और प्रिसिजन इंजीनियरिंग पर फोकस करती है। 2 दशकों से ये कंपनी एक लीडिंग सप्लायर है, हाई क्वालिटी वॉच कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है और तमाम इंटरनेशनल ब्रांड जो स्विट्जरलैंड के आप जानते हैं या भारत के आप जानते हैं, उनको ये कंपनी इक्विपमेंट्स या फिर ये हाई क्वालिटी कंपोनेंट जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। इस बीच इस कंपनी ने ध्यान रखें एक स्विस वॉचेस की रिटेल चेन, इनफैक्ट कहना चाहिए लार्जेस्ट रिटेल चेन एस्टैब्लिश करी थी। शायद अगर आप किसी मेट्रो या फिर किसी A या B सिटीज में रहते होंगे तो आपने इथोस स्विच वॉच स्टूडियोज का नाम सुना होगा, इथोस का नाम सुना होगा, वो इसी कंपनी के बेड़े से है।
जो प्रिसिजन इंजीनियरिंग डिवीजन है वो हाई प्रिसिजन कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। सिक्स सेंस वेंचर्स, आपको याद होगा एक बार हमने इस 2020 में पहले भी लिया था, तब हमने हाईलाइट करा था कि वेंचर फंड जो निखिल बोरा ने लॉन्च करा है, जो कि फॉर्मर IDFC सिक्योरिटीज के MD थे, जिनकी जानी जाती है पकड़ रिटेल बिजनेस में, FMCG कारोबार में, उन्होंने यहाँ पे स्टेक उठाया था। तब से कंपनी लगातार फोकस में आई है। कंज्यूमर सेंट्रिक वेंचर फंड है उनका, और इंटरेस्टिंग है, इथोस जिसमें पैसा लगाया गया था, साल दर साल पिछले 5 सालों से 37% की ग्रोथ वो वेंचर क्लॉक कर रहा है, इथोस क्लॉक कर रहा है। प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 52-53% के आसपास का स्टेक है, और कई सारे इन्वेस्टमेंट के रैशनल हमें नजर आते हैं। एक तो प्रोलॉन्ग्ड है और लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी है, उसको टैप करने के लिए इथोस एकदम प्राइम समय पे बैठा हुआ है, अच्छा खासा, क्योंकि लार्जेस्ट रिटेल वेंचर है तो एकदम पैर जमाया हुआ है। जिस तरह से मैच्योर स्टोर्स और सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ अब इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कंपनी वैसे भी फोकस में रहनी चाहिए। FY15 में ग्रोथ वापस लौटती हुई नजर आई है। आय में 23% का उछाल था, 412 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू, ध्यान रखें, इस कंपनी ने क्लॉक कर रहे थे। एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है। आज लेने की वजह क्या है, ध्यान रखें, यहाँ पे खबरें हैं कि इस कंपनी के बोर्ड ने सैफ पार्टनर्स को एक FII यानी कि QIB हो गया इस कंपनी के लिहाज से, उनको 30 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। 297 रुपीज पे ये सैफ लेके आएंगे यहाँ पे माल। 275 पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहां से 20-22 रुपए के आसपास के प्रीमियम की बात करी जा रही है। KDDL स्टॉक अपने जो ईयर हाइज थे, 425 रुपए के आसपास की ईयर हाइज थे, वहां से 35 से 40% नीचे कामकाज कर रहा है। डिस्काउंट को रडार पर रखे, हमें लगता है स्मार्ट मूव डिलीवर करेगा 299 तक के लेवल्स आज के लिए। अगर स्ट्रांग मूव्स वाकई आते हैं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स का जरूर अप्रोच करें। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खरीदारी और बिकवाली दोनों रडार पर रहेंगे। अमूल्या लीजिंग पहली कंपनी, अमूल्या लीजिंग एंड फाइनेंस, बेहद इंटरेस्टिंग बेट हमें नजर आता है। ध्यान रखें, नाम से लगेगा लेकिन एक NBFC कंपनी नहीं है। इस कंपनी ने अपोलो इरिगेशन का 51% स्टेक एक्वायर करा था, और ये कंपनी कंपीट करती है एस्ट्रल पॉली जैसी कंपनीज के साथ। और मैं देख रहा था वो कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एस्ट्रल पॉली अपनी सेल्स के 5 टाइम मार्केट कैप पे ट्रेड करती है, और ये कंपनी पर्टिकुलरली 200 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स की एक्सपेक्टेशंस है, और 67-68 करोड़ रुपीस के आसपास ट्रेड करती है। इंटरेस्टिंग बिजनेस हो सकता है। ध्यान रखें, इसी का जो पेरेंट है वो APL अपोलो ट्यूब्स है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के वो कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। ऑपरेशंस एक्सपैंड करने की कोशिश करी जा सकती है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है 22% CAGR ग्रोथ क्लॉक करेंगे। APL अपोलो ट्यूब्स जो पेरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, HDFC म्यूचुअल फंड ने, ध्यान रखें, वहां पे लगातार स्टेक एक्वायर कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग बिजनेस है। टेक्निकली भी बड़ा स्ट्रांग नजर आ रही है कंपनी। खरीदारी करके चलें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। IOB बिकवाली करने की सलाह होगी लेकिन यहाँ पे, और बहुत पिटाई हो चुकी है। मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी एक काउंटर प्रेशर के साथ ही कामकाज कर रहा था, लेकिन जिस तरह की एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन है वो सरप्राइजिंग है। ग्रॉस NPAs अब 9.4% पे, नेट NPA 6.3% पे, और साल दर साल कंपेयर कर लें, Q-on-Q कंपेयर कर लें, एसेट क्वालिटी में तगड़ी वर्सनिंग हुई है, बहुत ज्यादा कमजोरी आई है। रडार पे रखें। मेरे ख्याल से इस नंबर्स के बाद तो कई सारी मिड कैप PSU बैंकिंग स्पेस की कंपनीज या बैंक जो है आज अच्छे खासे प्रेशर के साथ ट्रेड करेंगे। इससे लीड लेते हुए जुबिलेंट फूडवर्क्स बिकवाली करने की सलाह होगी। फ्राइडे को प्रेशर में था, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था, 1-1.5% के आसपास था, लेकिन जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हुई है वो इंडिकेट कर रही है टाइम्स टू कम ये काउंटर बहुत तगड़ा प्रेशर झेल सकता है। हालांकि सबके रडार पे है, बड़े लोग बुलिश हैं, लेकिन अपनी अच्छी खासी बाउंस के बाद शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग हमें लगता है दबाव टाइम करना मुश्किल है, लेकिन ये सस्टेन प्रेशर के साथ ये कंपनी शायद कामकाज कर सकती है। 1765 तक के लेवल तक आज अप्रोच करने की रणनीति बनाए। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। ITA और HMT होगा, यहाँ पे खरीदारी करके चलें, और उसकी वजह यह है कि कल जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से मिनिस्टर्स ने बयान दिया कि एक बड़ा फंड बनाया जा रहा है जो CPSU यानी जो केंद्रीय सरकार के बड़े PSUs है वो बनाएंगे, और उसके जरिए जो वीक कंपनियां, जो सिक कंपनियां सरकारी, उनको रिवाइव किया जाएगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही एक पैकेज का ऑलरेडी ऐलान किया जा चुका है ITA और HMT जैसी कंपनियों के लिए, जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के लिए तमाम सारे स्मार्ट चिप कार्ड और ये सारी चीजें बनाएंगे। लेकिन अब ये एक जो बड़ा
प्लान सरकार लेके आएगी। इसके अलावा भी जो और तमाम छोटी छोटी सिक यूनिट्स हैं सरकारी सेक्टर की, उनको रिवाइव करने की पूरी कोशिश की है। तो हमें लगता है ITI और HMT दोनों ही स्टॉक्स आज फिर से मोमेंटम और रडार में रह सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो कोशिश है कि जॉब को सेव किया जाए और सिक यूनिट्स को रडार पर लाया जाए, वो एक ट्रिगर हो सकता है। ITI 27 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए, HMT 52 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए। दोनों में खरीदारी सलाह होगी। और अंत में पुंज लॉयड, इस स्टॉक में भी नजर रखिए। काफी सारे इसमें ट्रिगर्स हैं। सेलेक्टर्स को लगता है कि जो डिफेंस का ट्रिगर है वो इसके लिए सबसे बड़ा है। काफी बड़े इसके लिए टाइप्स और ऑर्डर्स की हम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं। साथ ही गल्फ में जो ईरान वाली हमने आपको स्टोरी शुरू में बताई, उसका खुलना इनके लिए भी बहुत बेनिफिशियरी होगा। L&T और पुंज लॉयड दो ही बड़ी कंपनियां दिखती हैं जिनको वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली। तो हमें लगता है कि पुंज लॉयड आपके लिए इस लिहाज से भी रडार में रहना चाहिए। 29 रुपए के टारगेट लेते हुए यहाँ पे खरीदारी करें, 27-25 पे स्टॉप लॉस रखें। और इसी के साथ इजाजत दीजिए स्टॉक 1020 को। लेकिन आप कहीं में जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार चैनल पे होगा मॉर्निंग टिकर।